मोदी अकेले कहा क्या क्या कर ले वे, बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी घर में नींद लेंगे। मोदी ने अकेले अकेले क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति कहां कहां पूरेगा। भारत में 4150 विधायकों का राज्य है, 4150 विधायक राज्य करते हैं भारतवर्ष पर, 545 लोकसभा सांसद राज्य करते हैं और 250 राज्यसभा सांसद करते हैं राज्य भारतवर्ष पर। कुल मिलाकर 4950 राजा लोग भारतवर्ष पर राज्य करते हैं। तो मोदी, योगी शाह, तीन ही लोग जो है वो कट्टरता दिखा रहे हैं, धर्म प्रेम दिखा रहे हैं। तो उन्होंने ही ठेका लेके रखा है क्या, इनको धर्म का कोई प्रेम नहीं है। ये जीते जी भले ही सुखी दिखेंगे लेकिन 12,000 साल के लिए नरक में सड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि राजपद पर बैठने के बाद में भी, सत्ता पद पर बैठने के बाद में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में होने के बाद में भी अगर ये धर्म रक्षा की बात नहीं करते हैं तो निस्संशय इनके बाल बच्चों सहित ये पूरा कुल के कुल 12,000 साल के लिए नरक में सड़ेंगे। यही हम सहते हैं, इसलिए वो करते हैं। हमने सहनशीलता का त्याग करने देना चाहिए। सहिष्णु ये शब्द जो है मैंने सहन करने वाला है, हिंदुओं पर कलंक है। योस्मान दृष्टि ही यम वयम दुष्मः, ये वेदों का आदेश है। जो धर्म के द्वेष्टा है उनका हम नाश कर देंगे। अगर हम नाश नहीं कर देते हैं तो ऐसे राजाओं को सत्ता में बिठाए जो नाश कर देंगे दुष्टों का। तो दोनों के खिलाफ करना चाहिए। मैं तो करने जा ही रहा हूं, मैं तो जा ही रहा हूं। धर्म संस्कृति का संहार होने के कारण, नाश होने के कारण ग्राम देवता, कुल देवता, पितृदेवता इत्यादियों का हिंदुओं पर कोप हो रहा है, जिसके कारण हिंदू दुखी होते जा रहा है और दुखी होगा। और अगर धर्म का अपमान ऐसे ही हिंदू सहते गया तो 12,000 साल के लिए नरक में सड़ेगा। इसलिए सभी हिंदूवादी संगठनों को मैं आह्वान करता हूं, सभी संतों महंतों को हाथ जोड़ के आह्वान करता हूं, सभी मंदिरों के पुजारियों को आह्वान करता हूं कि अपने अपने क्षेत्रों से एफआईआर दर्ज कराए, तीव्र आक्रोश व्यक्त करें धर्म के संरक्षण के लिए। अगर हम ये नहीं करते और ज्यादा संहार होगा और हिंदू साम्राज्य स्थापना का छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज का स्वप्न अधूरा रह जाएगा और हिंदुओं का नाश हो जाएगा। और इस पर अंत नहीं होगा तो हिंदुओं को 12,000 साल के लिए नरक में भी सड़ना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा। वो गांधी के मामले में मैंने जो बोला उस पर मैं अडिग हूं और मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। मैं जा रहा हूं अभी एफआईआर दर्ज कराने के लिए। कौन वो महिला है उसको चुड़ैल बोलना, ये चुड़ैलों का अपमान है। वो इतनी दुष्ट प्रवृत्ति की है कि उसने देवी देवताओं का अपमान करना शुरू किया। यहाँ तक कि ठीक है कि साधुओं में जो भ्रष्ट साधु हैं उनके मामले में कुछ फिल्में बनती हैं तो यहाँ तक कि हम सहन कर लेंगे, लेकिन देवताओं के अपमान को हम सहन नहीं करेंगे। संवैधानिक पद्धति से हम कार्य करेंगे और निस्संशय एफआईआर या प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना इत्यादि हम करते ही रहेंगे। जी, हिंदू कट्टर हो रहा है, इसी का परिणाम है राम मंदिर हाथ में आ गया, 370 हट गई, क्योंकि हिंदू एकीभूत होके कट्टर हिंदूवादी राजा को वहां बिठा रहा है। बार बार दूसरी बार बिठा दिया, तीसरी बार बैठेंगे तो काशी मथुरा हाथ में आ जाएगी। ऐसे हमारे 5 लाख मंदिर हाथ में आ जाएंगे। सारी समस्याओं का समाधान राजनीति में है। हम जिनको भी पूज रहे हैं वो सबके सब राजा है। छत्रपति शिवाजी महाराज राजा थे, राजनीति करते थे। महाराणा प्रताप जी राजा थे, राजनीति करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी राजा जैसे ही थे, फौजी थी उनके पास में दुष्टों को निपटाने के लिए। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु राजा थे, राजनीति करते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज राजा थे, राजनीति करते थे। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर भी राजा ही थे, लेकिन तब का राजतंत्र बहुत उन्नत था। धर्मतंत्र को ग्लानि आने के कारण वो सन्यासी बन गए और धर्मतंत्र का उन्होंने उद्धार किया। इसलिए राजनीति में सारी समस्याओं के समाधान का उपाय है, शक्ति है। राजा जो चाहे तो प्रजा को झक मार के करना पड़ेगा उसके हिसाब से। अगर राजा कट्टर धार्मिक है तो धर्म का रक्षण अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूं आपके सबके चैनल के माध्यम से, अगर हिंदू हो, तुमको नरक में नहीं जाना है, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, गौ माता का रक्षण करना है, तो राजनीति का हिंदूकरण करिए और हिंदुओं का वोटर योद्धाकरण करिए, सैनिकीकरण करिए। हिंदुओं का सैनिकीकरण करना माने हिंदुओं को वोटर योद्धा बनाना है। हिंदुओं को संविधानिक आश्रय लेके कार्य करना चाहिए। और हिंदुओं ने एक महत्वपूर्ण बात याद में रखनी चाहिए कि हिंदुओं की सारी समस्याओं की जड़ राजनीति में है। अगर कट्टर हिंदुवादी राजा शासन में बैठते हैं तो निस्संशय धर्म का रक्षण वो करेगा।
हिंदुओं की ऐसी तैयारी नहीं है कि वो मुसलमानों के जैसे काम कर सके, क्योंकि मुसलमानों को निरंतर कौमी मजहबी तालीम मदरसों से मिलती है। हिंदुओं को घर से धर्म शिक्षा नहीं है, स्कूलों से धर्म शिक्षा नहीं है, मंदिरों से भी धर्म शिक्षा नहीं है। इसलिए हिंदुओं के 5 लाख मंदिर फोड़ दिए गए हैं, तो भी हिंदू अभी भी जागरूक नहीं हो रहा है। फिर भी हम संवैधानिक लड़ाई लड़ाएंगे, क्योंकि हिंदू अभी धर्म के प्रति जागरूक ही नहीं है। और हम हिंदुओं को निरंतर कट्टर वोटर बैंक बनाने पे तुले हुए हैं। मुसलमान इसलिए झेले जाते हैं क्योंकि मुसलमान कट्टर वोटर बैंक है, उनका एकजुट मत इस्लाम के लिए पड़ता है, और हिंदुओं का सड़े हुए जाति के लिए, वर्ण के लिए, भाषावाद के लिए हिंदुओं का वोट डिवाइड हो जाता है। पेट्रोल दाल आटे के भाव के लिए हिंदुओं का वोट डिवाइड हो जाता है। हिंदू जैसे ही हिंदुत्व के लिए वोट करेगा, कट्टर हिंदुवादी राजा राजनीति में जाएंगे और वो धर्म के संरक्षण का काम करेंगे। इसलिए मैं कट्टर हिंदुवादी लोगों को, कट्टर हिंदुवादी के लोगों को, अपने मित्रों को भी कट्टर नैष्ठिक धर्म प्रेमी बनाया, ऐसा आह्वान करता हूं। और राजनीति में भाग लेवे, कम से कम वोट देने के लिए लेवे। मुसलमानों का वोटिंग प्रतिशत 100% है, हिंदुओं का 50% से ज्यादा, 60% से ज्यादा वोटिंग नहीं होता है। और हिंदू लोग मुसलमानी साम्राज्य को आमंत्रण कर रहे हैं वोट न करते हुए। इसलिए हिंदुओं को आह्वान करता हूं कि वो कट्टर वोटर बैंक बने, सड़ा हुआ वर्णवाद, भाषावाद, जातीयवाद त्यागते हुए, प्रांतवाद का त्याग करते हुए, जातीयवाद का, वर्णवाद का त्याग करते हुए कट्टर हिंदूवादी बने और हिंदुत्व के लिए वोट करें, तो धर्म रक्षण बहुत आसानी से हो जाएगा। हिंदू भवानी का सिंह है मूल रूप में, लेकिन धर्म का अपमान सहते सहते ये डरपोक कुत्ता बन गया है। और इस डरपोक बनने के कारण ये सहिष्णुता का कलंक हिंदुओं के माथे पड़ गया। ये सहनशील बन गया, और जो नहीं सहन करना चाहिए वो भी सहन करने लग गया। इसलिए हिंदुओं के 5 लाख मंदिर टूट गए, लाखों करोड़ों महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार हुए, करोड़ों करोड़ों गायों की हत्या हो गई, अभी भी हो रही है। 40,000 लव जिहाद के केसेस देश भर में रोज के हैं। 1 लाख गोवंश रोज भारतवर्ष में काटा जाता है। लाखों मंदिरों का विध्वंस, ये सब धर्म का विध्वंस इसलिए हुआ और देश का विध्वंस इसलिए हुआ, देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हाथ से गया, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया सब हाथ से गया। इसका कारण भारत में धर्म का अपमान सहने की प्रवृत्ति बढ़ना है। हिंदुओं में, हिंदुओं की धर्म का अपमान सहन करने की प्रवृत्ति के कारण हिंदू डरपोक कुत्ते के जैसा जीवन बिता रहा है। और सभी कट्टर हिंदुवादी संगठनों से, साधुओं से, महंतों से, देवी मंदिर के पुजारियों से, सभी मंदिरों के पुजारियों से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि जाओ अपने अपने क्षेत्र में FIR करो, संवैधानिक रीति से आक्रोश प्रकट करो, जगदम्बा के अपमान का बदला लो। संवैधानिक रीति से आह्वान कर रहा है काली मां का बेटा आप सबको। ओम काली।